हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में देखेंगे कि स्टेप डाउन चॉपर कैसे एक्ट करता है। स्टेप डाउन चॉपर बहुत ही सिंपल सा सर्किट है जिसमें कि आप अगर कंटिन्यूअस डीसी का सोर्स है, एक कंटिन्यूअस डीसी का सोर्स है, अगर बैटरी है तो कंटिन्यूअस यहाँ पे डीसी रहेगा। इसी में अगर इसको जो स्विच है हम कभी ऑन करेंगे कभी ऑफ करेंगे, मान के चलिए इतना टाइम के लिए हम ऑन किए तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, फिर हम यहाँ पे ऑफ कर दिए। जैसे कि लाइट को स्विच ऑन ऑफ करते हैं बैटरी से जो कनेक्ट होगा, जब ऑन करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा और उसके अनुसार करंट फ्लो होगा। अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो इस ढंग से करंट फ्लो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑफ किए, फिर यहाँ पे ऑन किए तो इस ढंग से कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज अगर यहाँ का एवरेज वोल्टेज निकालें और यहाँ का एवरेज वोल्टेज निकालें तो अब एवरेज वोल्टेज यहाँ का कम है क्योंकि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन चॉपर सिंपल सा है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे पीक वोल्टेज तो 100 ही रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है तो अगर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वोल्टेज मान के चलो जितना टाइम के लिए ऑन है उतना ही टाइम के लिए यहाँ पे ऑफ भी है, ठीक है। तो एवरेज वोल्टेज कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 वोल्ट। इस ढंग से हम वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन चॉपर का यूज कर सकते हैं। जबकि स्टेप अप चॉपर जब हम बात करेंगे कि वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है बैटरी का, 100 वोल्ट से हमको वोल्टेज को बढ़ाना है 120 125 वोल्ट करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अभी तो पहले देखेंगे आर लोड के लिए सिंपल सा आर लोड, उसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पे लोड में मोटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मोटर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तीनों आ जाएगा, आर एल ई, रेसिस्टेंस, मोटर का रेसिस्टेंस, मोटर के वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का इंडक्टेंस और उसके बैक ईएमएफ जो होगा, जो डेवलप होगा रनिंग टाइम में, तीनों चीज को कंसीडर करना होगा, उसके अनुसार हमें देखना होगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सिंपल सा सर्किट जो हमने बोला कि कभी ऑन किए कभी ऑफ किए। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल से आप देखें कि बैटरी से एलईडी कनेक्ट है, हमने कभी इसको स्विच को अगर हाथ से ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, सिमिलर वे में यहाँ पे हाथ से नहीं ऑन करके यहाँ पे एससीआर स्विच या आईजीबीटी या कोई भी सेमीकंडक्टर स्विच जैसे कि जीटीओ, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं, या मॉसफेट या बीजेटी, ठीक है। कोई भी स्विच हम इसको ऑन किए तो कोई भी स्विच जो ऑन करेंगे इसको सीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि चॉपर होगा, चॉपर स्विच यहाँ पे इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी इसको ऑन करेंगे, ये हम ऑन नहीं करेंगे मैनुअली, इसको क्या होगा, जैसे कि पल्स दिए हैं पिछले क्लास में, पल्स विथ मॉड्यूलेशन देखें तो उसके अनुसार यहाँ पे ऑन होगा, और जब सिग्नल यहाँ पे नहीं रहेगा इसको फिर ऑफ करेंगे तो उस टाइम यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ओके। इस कंडीशन में दो मोड है। पहला टाइम है कि जब ऑन है, ऑन टाइम के लिए सिंपल सा है कि जब ऑन रहेगा यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा V नोट इज इक्वल टू VS, ठीक है। V नोट यहाँ पे VS के बराबर ही हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑन है, जो वोल्टेज यहाँ पे रहेगा वही वोल्टेज यहाँ पे, और आई नोट की बात करें तो VS अपॉन R के फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा, ओके। अगर इसमें ऑफ टाइम की बात करें तो ऑफ टाइम में जब स्विच ऑफ है तो यहाँ पे V नोट का वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि जो भी वोल्टेज VS का होगा 100 वोल्ट, पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे स्विच के क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 0 वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो इस ढंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं VS 0, और करंट चूंकि रेसिस्टिव है तो यहाँ पे करंट हो जाएगा VS अपॉन R, सेम ग्राफ को फॉलो यहाँ पे करेगा, ओके। ये ऑन ए ऑफ टाइम। अगर इसका कैलकुलेशन करें जो हमने अभी देखा था तो इस ढंग से, तो इसका कैलकुलेशन करें, यहाँ पे टी ऑन टाइम है, यहाँ पे टोटल टाइम है, यहाँ से यहाँ तक इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से यहाँ का टोटल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा VS इंटू टी ऑन प्लस 0 इंटू टी ऑफ,
जीरो यहाँ पे इंटू टी ऑफ डिवाइडेड बाई, अगर टोटल टाइम देंगे टी तो यहाँ पे ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू। सिंपल से एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वोल्टेज, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एस इंटू टी ऑन अपॉन टी के फॉर्म में, इसको लिखते हैं अल्फा। टी ऑन अपॉन टी को क्या लिखते हैं, अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू वी एस। और अल्फा का वैल्यू को हम कैसे चेंज करते हैं इसको हमने देखा पल्स विथ मॉड्यूलेशन से, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है ये लोड को ट्रांसफर होगा, ठीक है, और ये कितना होगा, इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल अल्फा, और इनटू सप्लाई वोल्टेज इतना होगा स्टेप डाउन चॉपर में। करंट वही अल्फा वी एस अपॉन आर, ओके। रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो जो रेसिस्टेंस यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे अगर स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें कि अब वोल्टेज कितना मिला है वी एस, इसके अनुसार करंट कितना है, और तो टोटल जो रेसिस्टेंस है मान लेते हैं कि इस सर्किट में यहाँ पे 100 वोल्ट है, ये हाफ टाइम के लिए ऑन है, हाफ टाइम के लिए यहाँ पे ऑफ है। हाफ टाइम के लिए ऑन है मतलब अल्फा कितना है 0.5, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि 50 ओम है, ओके, तो अगर हमेशा ऑन रहता है तो कितना होता है रेसिस्टेंस, यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर अगर हमेशा ऑन रहता तो। पर यहाँ पे क्या है कि हमेशा ऑन नहीं है, हाफ टाइम ऑन है हाफ टाइम ऑफ है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, एवरेज करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर, ठीक है। जैसे कि इसमें एवरेज निकाले उसमें भी एवरेज निकाल सकते हैं। करंट का भी वेवफॉर्म ऐसे ही रहेगा कि यहाँ पे 2 एम्पियर, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 एम्पियर, तो अगर 2 एम्पियर और 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू टर्न ऑन प्लस 0 इंटू टर्न ऑफ डिवाइडेड बाई 2.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टर्न ऑन, तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, टी ऑन से टी ऑन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 100 वोल्ट है और 1 ही एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 50 ओम अब नहीं रहा, 50 ओम तो हार्डवेयर की तरह से रेसिस्टेंस जो है, लेकिन अगर इफेक्टिव रेसिस्टेंस देखें तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 100 ओम के फॉर्म में। तो इसको अगर फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करें तो कैसे हो जाएगा, सिमिलर वे में कि जो टोटल आर रेसिस्टेंस इंटरनल है जो कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, ये हो जाएगा वी एस अपॉन आई एस, वी एस अपॉन आई एस। आई एस कितना है, आई एस होता है आई एस होता है कि वी नोट अपॉन आर, वी नोट कितना है अल्फा वी एस, तो यहाँ पे अल्फा वी एस अपॉन आर, तो यहाँ से हमने आई एस का वैल्यू होगा अल्फा वी एस अपॉन आर, वी एस से वी एस कट जाएगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई अल्फा। इसको अगर यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 100 यहाँ पे 100 ओम था, सॉरी 50 ओम था, 50 ओम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5, यही है अल्फा का वैल्यू हमने 0.5 लिया, तो 50 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 ओम के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें कि स्टेप डाउन चॉपर अगर डीसी मोटर को फीड कर रहा है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि नॉर्मल रेसिस्टेंस को फिट कर रहा था, अब यहाँ पे डीसी मोटर, डीसी मोटर में 2 तरह से हो सकता है, एक होगा कंटिन्यूअस कंडक्शन और एक होगा कि नॉन कंटिन्यूअस कंडक्शन। कंटिन्यूअस कंडक्शन कैसे होता है, कंटिन्यूअस कंडक्शन में करंट कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यहाँ तक आया फिर वापस से इसको इंक्रीज कर दिए तो यहाँ पे करंट कभी 0 इसमें नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करंट 0 नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस कंडक्शन, मतलब हमेशा कंडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे करंट 0 हो गया, मान के चलिए यहाँ से आया करंट 0 हो गया, थोड़ा देर रुक भी गया, फिर यहाँ से करंट इंक्रीज किया तो यहाँ पे इतना टाइम के लिए नॉन कंटिन्यूअस हो गया। तो अगर देखें कि कंटिन्यूअस कंडक्शन में तो जो एवरेज वोल्टेज होगा
वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम आर लोड यूज करें, आर एल लोड यूज करें या आर एल ई लोड यूज करें, तीनों में यहाँ पे सेम रहेगा। जबकि अगर नॉन कंटिन्यूअस की बात करें तो वहां पे चूंकि फ्री व्हीलिंग डायोड की असर हो जाता है, स्टार्ट होता है, तो वोल्टेज उस कंडीशन में जीरो होगा कुछ टाइम के लिए अलग एक्स्ट्रा ऐड होके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन का केस। कंटिन्यूअस कंडक्शन में कि मोटर जब कंटिन्यूअस कंडक्शन में है, मतलब करंट इसमें कभी जीरो नहीं होने दे रहे हैं, तो उस टाइम में कैसे ये वर्क करेगा। तो सर्किट यहाँ पे सिंपल सा है, सप्लाई वोल्टेज दिए जो कि बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर है, तो स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच दिए। अब यहाँ पे आर एल ई लोड है और यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड है। ठीक है, जब हम इसको ऑन करेंगे, जब स्विच यहाँ पे ऑन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा और इसमें करंट यहाँ पे फ्लो होके इसमें जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोटर रन करेगा तो मोटर में स्पीड आएगा, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ पी फाई एन जेड अपॉन 60A, इसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज जो बनेगा ये बैक ईएमएफ इस वोल्टेज को अपोज करेगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम करके मोटर रन कर रहा है इफेक्टिव, तो उसको इसके रेस्पेक्टिव में यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो होगा बैक ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि एनर्जी फ्री में तो मैकेनिकल में नहीं जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिकल का कंज्यूम करके वो मैकेनिकल में ट्रांसफर ही करता है, तो उसके इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा बैक ईएमएफ। इस कंडीशन में अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन में यहाँ पे सिमिलर कंडीशन होगा Vs। ठीक है, यहाँ पे Vs यहाँ पे ऑफ। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे वोल्टेज होगा। इस कंडीशन में जब फ्री व्हीलिंग डायोड का होगा तो जब ऑन रखेंगे, देखिए क्या होगा, जब हम ऑन रखेंगे तो यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा। इस कंडीशन में जब हमने ऑन रखा तो यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा, इंडक्टर में एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ पे मोटर रन करेगा, यहाँ पे बैक ईएमएफ रहेगा। जब हमने स्विच को ऑफ किया, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल में कम वोल्टेज चाहिए, टोटल 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट हमें नहीं देना है, हमें 50 वोल्ट 60 वोल्ट देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ऑफ किए तो जब ये ऑफ हो गया तो क्या होगा, इंडक्टर जो अपने एनर्जी स्टोर किए हुए है ये फ्री व्हीलिंग के थ्रू यहाँ पे पास करेगा, सर्कुलेट करेगा। ये फ्री व्हीलिंग के थ्रू यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, और जब ये सर्कुलेट करेगा तो इस कंडीशन में देखिए ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, चूंकि फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट हो गया अभी। तो यहाँ के क्रॉस ये टोटल लोड है, लोड के क्रॉस शॉर्ट सर्किटेड है, लोड के क्रॉस क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। जैसे शॉर्ट सर्किटेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस लोड कितना हो जाएगा, 0। ओके, पर करंट अभी भी फ्लो हो रहा है, करंट अभी भी जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है ये करंट अभी भी फ्लो होते रहेगा। पर धीरे धीरे क्या होगा, इसका एनर्जी डिस्चार्ज होगा। क्यों डिस्चार्ज होगा, जो इसका एनर्जी है रेसिस्टेंस में हीट के फॉर्म में I²R के फॉर्म में यहाँ पे लॉसेज होगा, डिसिपेट होगा। तो ये जो डिसिपेट हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे करंट का मात्रा रिड्यूस होगा। अगर बहुत लंबे टाइम के लिए ऑफ करके छोड़ दिए तो क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा। पर अभी जब तक 0 नहीं हो उससे पहले ही हम क्या कर रहे हैं, वापस से हम इसको स्विच को ऑन कर दिए। स्विच को ऑन कर दिए, यहाँ पे स्विच रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस ढंग से इतना टाइम में स्विच सिग्नल देगा, इतना टाइम में स्विच सिग्नल देगा। ठीक है, ऑन ऑन। जैसे यहाँ पे 0 नहीं हुआ इससे पहले ही क्या करेंगे, इसको वापस ऑन कर देंगे, तो कंटिन्यूअस कंडक्शन में यहाँ पे रहेगा। ओके, इस कंडीशन में देखते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज आउटपुट सेम रहेगा जैसे कि आर लोड में था, ये सेम रहेगा अल्फा Vs। एवरेज वोल्टेज अगर RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है, AC इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करना है तो RMS वैल्यू करते हैं। हीटिंग के इक्विवेलेंट सेम रहता है RMS वैल्यू। अगर DC का उतना वोल्टेज और AC का उतना वोल्टेज है
तो अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम आरएमएस वैल्यू से समझते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करना आपको आता ही है, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा वी एस, ठीक है। लेकिन एवरेज वैल्यू मेनली काउंट है डीसी के लिए, तो यहाँ पे अल्फा वी एस। करंट यहाँ पे अगर सिर्फ आर और आर एन लोड रहेगा तो यहाँ पे करंट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया अल्फा वी एस अपॉन आर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, अल्फा वी एस अपॉन आर के फॉर्म में। पर अगर यहाँ पे बैक ईएमएफ भी है तो इसमें क्या हो जाएगा, मान के चलो 100 वोल्ट यहाँ पे है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 90 वोल्ट है, तो अब क्या हो जाएगा 100 माइनस 90। तो उस ढंग से यहाँ पे अल्फा वी एस जो एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज है माइनस ईबी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा वी एस भी कैलकुलेट करेंगे। अगर मान के चलो कि अल्फा वी एस यहाँ अगर हमेशा ऑन है तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, अगर 0.5 यहाँ पे दे दिया अल्फा का वैल्यू तो आउटपुट वोल्टेज कितना जाएगा, इसमें 50 वोल्ट है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगर 50 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ पे बैक ईएमएफ कितना बनेगा, इक्विवेलेंट 45 वोल्ट। तो आ जाएगा अल्फा वी एस मानी 50 वोल्ट माइनस 45 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर ए। एल ए का यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डीसी है, डीसी में यहाँ पे एल ए को हम नहीं कंसीडर करते हैं अगर स्टेडी स्टेट करंट का एनालिसिस करना है तो, ठीक है। ओके, तो यहां तक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि दोनों मोड्स ऑफ ऑपरेशन इसका कैसे है, ठीक है। यहां तक हमने बस यहाँ पे वेवफॉर्म हमें देखना था कि वेवफॉर्म क्या हो गया और इसका, और यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म, ये आर्मेचर करंट का यहाँ पे वेवफॉर्म है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द मोटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।